अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल-नाफ़े गोट फार्म। मैं हूं आपका होस्ट शेख रोहान। ये जी आपको हम कुछ माज़ी की अपनी यादें दिखा रहे हैं। ये जब हमने गोट फार्मिंग स्टार्ट की थी, 2 बकरियों और 1 बकरे के साथ हमने ये मंगवाई थी हमने। और उसके बाद एक जोड़ा हमने राजनपुरी का मंगवाया था, जिसमें राजनपुरी और एक मिक्स बकरी राजनपुरी करके हमें दी गई थी। हमें उस वक़्त ना किसी फ़ीड का पता था, ना बकरियों के बारे में कुछ पता था, कोई नॉलेज नहीं था। तो ये हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसमें से कुछ जानवर हमने वेस्ट किए, जैसे कि ये ब्राउन बकरी आपको नज़र आ रही है नागरे में। ये बड़ी अच्छी ब्रीड की बकरी थी। ये जब हमने मंगवाई तो क्योंकि हमें ना कोई फ़ीड का पता था, हम भी वही भूसे और गंदम वगैरह और भिगो के भूसा और भिगो के खल वगैरह हम इस्तेमाल करवाते थे, और वंडा दाल वाला वो मिलता था बाज़ार से, वो भिगो के तो वो हम यूज़ करते थे। और साथ में सब्ज़ चारा जो मकई वाला होता है वो हम यूज़ करवाते थे। तो उसके नतीजे में ये बकरी जब हमने मंगवाई तो ये प्रेग्नेंट थी, लेकिन हमें पता नहीं था, तो ये अबार्ट कर गई। और उसके बाद कुछ टाइम के बाद इसको फालिज का अटैक हुआ और ये बकरी हमें ज़बह करनी पड़ी, हमारी वेस्ट हो गई बकरी। और बाकी ये 2 बकरे थे। एक ये राजनपुरी बकरे से हमने, राजनपुरी बकरा था हमारे पास, ये भी मिक्स ब्रीड में था, प्योर राजनपुरी नहीं था। कान इसके छोटे थे और ज़्यादा ये इतना अच्छा नहीं था, लेकिन ईद के हवाले से ये तैयार हुआ ये भी, और बीतल बकरा था इसके साथ। ये 2 बकरे पहले पहले हमें स्टार्ट में, हमने ये जब स्टार्ट किया तो ये हमारे पास जानवर थे, चार एक जानवर थे, जो अब अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ के 35-40 जानवरों के ऊपर चले गए हैं। और ये एक बकरी थी जो मिक्स ब्रीड में हमारे पास आई थी, राजनपुरी कह के जिन्होंने भिजवाई उन्होंने कहा कि ये जी राजनपुरी ब्रीड है। और ये बकरी आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है और 2 दफ़ा ब्रीड कर चुकी है। और माशाल्लाह इसने अच्छे बच्चे, अभी भी 2 बच्चे इसने दिए हैं। नागरे में एक बच्ची इसने दी है और एक राजनपुरी में हमारे पास आई है। तो ये बकरी हमारे पास अभी बची हुई है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह इसकी सेहत सूत अच्छी है, क्योंकि अब फीड की हमें समझ आ गई। इसी तरह ये ब्लैक कलर की बीतिल बकरी आपको नज़र आ रही है तस्वीरों के अंदर, ये भी आज तक हमारे पास अभी मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अब क्रॉस हो गई हुई है। तो एक दफ़ा हम इससे ब्रीड ले चुके हैं, 2 बच्चे इसने बकरे दिए थे, वो दोनों हमारे पास मौजूद हैं। और ये बकरा हमने बीतल वाला जो था ये तैयार हुआ और ये हमने ईद पे सेल आउट कर दिया था। 50,000 का ये उस टाइम तकरीबन हमारा सेल हुआ था, और राजनपुरी बकरे की हमने कुर्बानी ख़ुद की थी। तो ये 2-3 जानवरों के साथ हमने गोट फार्मिंग स्टार्ट की थी। ये छत का नक्शा आपको नज़र आ रहा है, इस तरह की हमारी छत होती थी, और टीन की चादरों के से हमने शेड बनाया था। स्टार्ट में ये नज़र आ रहा है आपको तस्वीरों में, और इस तरह हमने ये काम स्टार्ट किया था। और काफ़ी सारी मुश्किलात के बाद हमें आहिस्ता आहिस्ता जब हमें फ़ीड की समझ लगी, तो फिर हम ये आज अब हम इस स्टेज पे पहुँचे हैं। ये क्वालिटी थी बच्चों की जिस वक़्त हमारे पास बहुत कमज़ोर और लागर किस्म के बच्चे पैदा होते थे, जो आहिस्ता आहिस्ता अब अल्हम्दुलिल्लाह हम इस स्टेज पे पहुँचे हैं कि बच्चे हमारे सारे बच जाते हैं और सर्वाइव करते हैं। और फ़ीड की समझ लगी, मेडिकेशन की हमें काफ़ी वर्कआउट करना पड़ा। मेडिकेशन के लिए रिसर्च करनी पड़ी, आर्टिकल्स काफ़ी पढ़े, नेट के ऊपर काफ़ी मटेरियल अवेलेबल होता है, बुक्स अवेलेबल हैं, मेडिकेशन की फार्मूलेशन अवेलेबल होती है। स्पेशली पढ़े लिखे बंदे के लिए कोई इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। कोई भी इंजेक्शन है, आप आराम से उसकी देखें वो किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकता है। बहुत डिटेल के साथ, तफसील के साथ यूरोपियन यूनियन ने जो लोग हैं बाहर के, उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च की हुई है। डॉक्टर्स हैं जिन्होंने रिसर्च की हुई है, उनके आर्टिकल्स शाया होते हैं। तो बहुत आसानी हो जाती है उससे, फिर काफ़ी हेल्प मिलती है आपको सर्वाइव करने में। ये अब आज का हमारा नक्शा है, आज के ये सर्वाइवल है। टाइम टू टाइम वैसे हम शेयर करते रहते हैं, और इंशाल्लाह ताला जल्दी ही हम अब ये इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं। फार्म के लिए हम जगह देख रहे हैं, क्योंकि ये जगह हमारी अब काफ़ी टाइट हो गई है और जानवर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। तो गोट फार्मिंग के अंदर जब आप काम करते हैं और आपको समझ आ जाती है, और आपके जानवर जब वेस्ट होना बंद हो जाते हैं, तो फिर ये बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करते हैं जानवर आपके, और आपके पास ब्रीड आपके पास आती है, बच्चे तेज़ी से फिर बड़े होते हैं। और ये एक प्रॉफिटेबल काम है। ये जो लोग दोस्त भाई नुकसान करते हैं, हमारी कोशिश यही होती है कि हम बताएं समझाएं कि ये गोट फार्मिंग एक प्रॉफिटेबल काम है। ये हमने आपको एक हल्की सी झलक आपको दिखाई है। हमारे पास कुछ ये तस्वीरें थी जो पुरानी हमारे पास पड़ी हुई हैं,
कि किन हालात से कैसे हम गुज़र के यहाँ पे आए हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जानवर सेहतमंद हैं, अच्छी ब्रीड कर रहे हैं। ये सारे मामलात सिर्फ़ एक अच्छी खुराक आप जिस वक़्त यूज़ करते हैं, समझ आते हैं दवाइयों को, अद्वियात को, तो फिर आपके लिए काफ़ी सारी आसानी हो जाती है। तो ये अब हम इंशाअल्लाह ताला जल्दी ही ये अब जगह हमें कम हो गई है, काफ़ी जो बच्चे अब आए हैं, तो आगे हमारे पास मज़ीद ब्रीड लेने के लिए जगह नहीं है। लेकिन बकरियाँ हमने ज़ाहिर है ब्रीड करवानी है, काम हम कर रहे हैं उसके ऊपर, ये भी उसके हवाले से भी इंशाल्लाह ताला जल्दी मैं वीडियो डालता हूँ। तो ये अब जगह हमें टाइट हो गई है, तो हम जगह देख रहे हैं कोई फार्म के लिए इंशाल्लाह ताला जल्दी। और इनमें से भी कुछ जो बकरियां हमारी जो छोटे कद वाली हैं, राजनपुरी में कुछ बकरियां हैं हमारे पास जो हमें अर्ली एज में हमने क्रॉस करा ली। उस वक्त हमें समझ नहीं थी कि ये हमने जल्दी बकरी को क्रॉस नहीं कराना होता और ये हाइट निकालनी होती है, तो उन्होंने हाइट नहीं निकाली है। या कुछ मिक्स ब्रीड की बकरियां हमारे पास जो हम इंशाल्लाह ताला अनकरीब उनकी वीडियोस डालेंगे और वो सेल आउट करेंगे हम बकरियां, लेकिन तैयार करके हम देंगे, क्रॉस करवा के उनको। और गारंटी के साथ हम वो जानवर तैयार करके उनकी जो भी प्रोटोकॉल है, इंजेक्शंस वगैरह उनको दे के तैयार करके हमला करके हम वो बकरियां इंशाल्लाह ताला डालेंगे। आने वाले कुछ टाइम में वो बकरियां हम सेल आउट करेंगे, फार्म से आउट करेंगे। और क्योंकि अब हमारे पास अपनी जो ब्रीड की बकरियां हैं, जो अपनी घर की बच्चियां जो पैदा हुई हैं, जो वो ग्रो करेंगी और वो रिप्लेस करेंगी इन जानवरों को। तो ये एक सफ़र है, आहिस्ता आहिस्ता चलता है। आप जो पुराने जानवर हैं जो आपके पास आप फिर समझते हैं कि इनकी क्वालिटी डाउन है, जब आपको समझ आ जाती है तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता महंगे जानवरों की तरफ आ जाते हैं, महंगी ब्रीड के ऊपर आप चले जाते हैं। तो हम भी आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जाएंगे, लेकिन स्टार्ट के अंदर आपको थोड़े जानवरों के साथ, हल्के जानवरों के साथ आपको लेना पड़ता है स्टार्ट, आपको समझना पड़ता है बकरी को। उसके बाद फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अच्छी ब्रीड की तरफ चले जाते हैं। ठीक है जी, वीडियो काफ़ी लंबी हो गया, क्लोज़ करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।